राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। 13 सितंबर से यानी कि 13 सितंबर से पेंशन में 5 बड़े नियम लागू होने वाले हैं और जो रुकी हुई पेंशन है यानी कि वृद्धावस्था पेंशन या दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी रुकी हुई पेंशन है वो भी जारी होने वाली है सितंबर महीने के साथ साथ। पेंशन 3000 से 5000 वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन भी जारी सितंबर महीने के साथ साथ पिछले महीनों की जो बकाया पेंशन है वो भी जारी होने वाली है। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आज वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने सभी पेंशनधारियों को पेंशन वृद्धि का उपहार दिया है। उनके बयान के अनुसार जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन 1500 रुपये से कम है उनकी 1500 रुपये की जाएगी और जिनकी 2500 रुपये से कम है उनकी 2500 रुपये से ज़्यादा यानी कि 3000 से 5000 के बीच में होने वाली है। उनकी पेंशन वृद्धि 3000 से लेकर 5000 तक होगी। यह कार्य लेकिन आगामी 1 से 2 वर्ष के बीच में होने वाला है। यह मदन दिलावर जी का बयान है। जन कल्याणकारी योजना में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी यानी कि डायरेक्ट खाते में पैसा आएगा, कोई भी कटौती बिल्कुल नहीं होगी और मजबूत करके प्रत्येक योजना की आर्थिक सहयोग राशि में वृद्धि की जाएगी। बजट घोषणा 2025 में सभी धारकों की पेंशन वृद्धि का ऐलान किया गया है। तो साथियों वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, पूरी वीडियो की जानकारी लें। जिसके अनुसार मदन दिलावर जी ने पेंशनधारियों की भावना को और भी बढ़ा दिया है। प्रत्येक पेंशन धारक विधवा, दिव्यांग, वृद्ध यानी कि जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं या विधवा पेंशन ले रही महिलाएं हैं, दिव्यांग है, एकल नारी है, पेंशन वृद्धि होना तय है यानी कि सभी पेंशनधारियों की पेंशन में वृद्धि होगी। इसी के साथ पेंशन योजना के नए नियम यानी कि जो कुछ नए नियम बताए गए हैं या नियम जो शुरू होने वाले हैं वो 2025 या 26 के अनुसार पेंशन धारक की पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में ही ट्रांसफ़र की जाएगी यानी कि अब कैश लेना देना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिना किसी कटौती के नगद वितरण पूरे तरह से बंद हो गया है, सीधा डीबीटी के माध्यम से खाते के अंदर ही आने वाला है। वृद्धावस्था पेंशन की न्यूनतम आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष बताई गई है वृद्धा पेंशनधारी के लिए। तो साथियों जो 58 वर्ष जो लास्ट वृद्धावस्था की जो आयु बताई गई है तो वृद्धजनों के लिए 60 और 58 से ऊपर ही होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कब जारी होगी यानी कि जारी कब होने वाली है बकाया पेंशन और कौन कौन से नियम हैं। राजस्थान के पेंशन धारकों को अपनी पेंशन को लेके बड़ी चिंता है यानी कि वृद्धजनों को भी बड़ी चिंता लगाई जा रही है या चिंतित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी तक ऐसा राजस्थान में अधिकांश पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी 2 माह की पेंशन भी बकाया है यानी कि 2 माह की पेंशन अभी नहीं मिली है। लेकिन कुछ पेंशनधारियों को जून माह के पेंशन भी वितरित करके उनकी पेंशन अस्थायी तौर पर रोक दी गई है यानी कि कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी मई जून की भी पेंशन मिली है लेकिन अब जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। पेंशन योजना के नए नियम के अनुसार जिन पेंशनधारियों की जो सत्यापन है, वार्षिक सत्यापन, वो जुलाई में होना चाहिए था और जिन्होंने जुलाई में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करवा लिया या नहीं करवाया उनकी पेंशन का बिल अब जनरेट नहीं हुआ तो उनकी पेंशन रोक दी गई है। उनकी पेंशन आगामी तरीके से बिल्कुल रोक दी गई है। अपनी पेंशन के सत्यापन प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करवाया और उनका बिल जुलाई, अगस्त 2 माह के जनरेट में नहीं किया गया यानी जिनका सत्यापन नहीं हुआ उनका बिल भी जनरेट नहीं किया गया। ऐसे में उन पेंशन धारकों को मैं बताना चाहूँगी कि वह आगामी यानी कि जो आने वाली तिथि के अनुसार जो सोशल मीडिया के हिसाब से बताया जाए अपनी पेंशन का भौतिक वार्षिक सत्यापन कंप्लीट करवाएं अथवा वार्षिक सत्यापन कंप्लीट करवाने के बाद में अपने जिले और तहसील के नज़दीकी पेंशन कार्यालय में जाकर स्वयं उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज कार्रवाई पूर्ण करें यानी कि कार्यालय में जाकर या ई-मित्र पर जाकर कहीं भी वह खुद जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज दें और पूरी कार्रवाई पूरे तरीके से पूर्ण करें।
पेंशन धारकों का आगामी महीने का बिल जनरेट नहीं किया जाएगा, अन्यथा आपकी पेंशन अस्थायी तौर पर बंद कर दी जाएगी। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूर्ण तरीके से अगर बंद नहीं करवाया तो आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी और आपका जो पेंशन बिल है वो जनरेट नहीं किया जाएगा। विभागीय प्रक्रिया के अनुसार पेंशन धारक को पेंशन महीने के अंतिम सप्ताह तक, महीने के लास्ट या प्रथम सप्ताह में या फिर लास्ट सप्ताह में ही वितरित की जाती है, परंतु ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। यह एकमात्र प्रक्रिया है ताकि पेंशन धारक तय तिथि पर पेंशन प्राप्त करने की उम्मीद में लगा रहे और बैंक आकर अवश्य पूरी जानकारी ले सके। जुलाई अगस्त की बकाया पेंशन धारक को जनरेट की जाएगी, लेकिन अपना सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। जुलाई की पेंशन 13 सितंबर से प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जिन लोगों की 2 महीने की पेंशन अटकी हुई है वो 13 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगी और यह वितरण प्रक्रिया 20 सितंबर तक चलने वाली है, यानी कि 20 सितंबर तक चलेगी। तो संपूर्ण तरीके से अपना दस्तावेज क्लियर करें और अपना जो पेंशन का बिल है वो जांचें और जुलाई और अगस्त की जो पेंशन बाकी है वो लेके जाएं। पेंशन वर्दी नियम, इनकी होगी पेंशन वर्दी, यानी कि किन लोगों की या किन पेंशन धारकों की वर्दी होने वाली है पेंशन में। वर्तमान राज्य के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति व्यक्ति को 2013 से अशोक गहलोत जी ने 500 का नियम बनाया था, जो कि 2018 तक बिना किसी वर्दी के यथावत चल रहा है। यानी कि 2013 से 2018 तक कोई वृद्धि नहीं हुई पेंशन में, सिर्फ पेंशनधारी को 500 रुपये मिलते थे, जिसमें उम्र सीमा के अनुसार 500 से 750 रुपये की मात्र वृद्धि हुई थी। वो आयु को लेके था। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने, जिसमें उम्र सीमा के अनुसार 500 से 750 रुपये मात्र वृद्धि होती थी, परंतु अब भजनलाल सरकार ने सभी पेंशन धारकों की पेंशन में 1250 रुपये तक की वृद्धि की थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 1500 भी किया था और 1500 से अब 2500, और जिनकी 2500 नहीं हुई है उनको 2500 मिलने वाला है। और दिव्यांग पेंशनधारी को 2500 से लेके और 5000 के बीच में वृद्धि की जाएगी। पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। हालांकि पेंशन वृद्धि के नियम गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय ही लागू किए थे, यानी कि विधानसभा के जो चुनाव थे तब अशोक गहलोत जी ने 500 रुपये पेंशन निकाली थी, यानी कि जब चुनाव हुए थे तब 500 रुपये पेंशन के हर पेंशनधारी को मिलते थे। यह अशोक गहलोत जी ने चालू किया था। तो साथियों, पेंशनधारियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी पेंशन नियमित रूप से उनके खाते में वितरित कर दी जाएगी। परंतु जिन पेंशनधारियों ने पेंशन पिछले 3-4 माह तक बकाया है और आगामी महीने का बिल भी जनरेट नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको अपनी दस्तावेज संबंधी कार्य दोबारा से शुरू करवाना होगा। सभी दस्तावेज रेडी करवाएं और न्यायालय जाकर के और अपने दस्तावेज का आवेदन लगाएं और पूरी प्रक्रिया से तैयार हो जाएं, तो आपकी पेंशन कहीं नहीं रुकने वाली, आपको जरूर मिलेगी।